लिखिए पुष्कल योग। चंद्रमा लग्न के स्वामी से युक्त होकर चंद्रमा लग्न के स्वामी से युक्त हो और जिस राशि में चंद्रमा हो उसका स्वामी केंद्र में हो। चंद्रमा लग्न के स्वामी से युक्त हो और जिस राशि में चंद्र हो उसका स्वामी जिस राशि में चंद्र हो उसका स्वामी केंद्र में होकर या किसी अधिमित्र के भाव में होकर उसका स्वामी केंद्र में होकर या किसी अधिमित्र के भाव में होकर लग्न को देखता हो। लग्न को देखता हो और लग्न में कोई बलवान ग्रह स्थित हो और लग्न में कोई बलवान ग्रह स्थित हो तो यह योग बनता है। तो यह योग बनता है। चंद्रमा लग्न के स्वामी से युक्त हो और जिस राशि में चंद्र हो उसका स्वामी केंद्र में होकर या किसी अधिमित्र के भाव में होकर लग्न को देखता हो और लग्न में कोई बलवान ग्रह स्थित हो तो यह योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक इस योग में उत्पन्न जातक धनी नम्रभाषी इस योग में उत्पन्न जातक धनी नम्रभाषी प्रसिद्ध ईमानदार और सरकार द्वारा प्रतिष्ठित होता है और सरकार द्वारा प्रतिष्ठित होता है। दूसरा लिखिए लक्ष्मी योग। अगला योग है लक्ष्मी योग।
आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, एक मिनट। लक्ष्मी योग में लिखिए, जब लग्न का स्वामी बलवान होकर नवम का स्वामी केंद्र में, जब लग्न का स्वामी बलवान हो और नवम का स्वामी केंद्र त्रिकोण में, नवम का स्वामी केंद्र त्रिकोण में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो तो यह योग बनता है। जब लग्न का स्वामी बलवान हो और नवम का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो तो यह योग बनता है। जब लग्न का स्वामी बलवान हो और नवम का स्वामी केंद्र त्रिकोण में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो तो यह योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक सज्जन, धनी, विद्वान, सज्जन, धनी, विद्वान, रूपवान, सज्जन, धनी, विद्वान, रूपवान, प्रसिद्ध, ईमानदार, रूपवान, प्रसिद्ध, ईमानदार और सब तरह से सुखों को भोगने वाला होता है, और सब तरह से सुखों को भोगने वाला होता है। हो जाया करे तो आप लोग हैंड राइज कर दिया करिए। अगला लिखिए कला निधि योग। कला निधि योग। दूसरे या पांचवें भाव में गुरु हो, बुध शुक्र से युत या दृष्ट हो, दूसरे पांचवें भाव में गुरु हो, बुध शुक्र से युत या दृष्ट हो, अथवा इन्हीं की राशि में हो तो, अथवा इन्हीं की राशि में हो तो कला निधि योग होता है।
कला निधि योग होता है। दूसरे या पांचवें भाव में गुरु हो, बुध शुक्र से युत या दृष्ट हो, अथवा इन्हीं की राशि में हो तो कला निधि योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक इस योग में उत्पन्न जातक कामी, सुंदर गुणों से युक्त, कामी सुंदर गुणों से युक्त, सुंदर गुणों से युक्त, राजाओं में पूज्य चरण वाला, राजाओं में पूज्य चरण वाला, सेना, घोड़ा, मतवाले हाथी, शंख भेड़ी, सेना, घोड़ा, मतवाले हाथी, शंख भेरी आदि बाजाओं से युक्त, रोग भय और शत्रु से रहित होता है। रोग भय और शत्रु से रहित होता है। अगला लिखिए कुसुम योग। कुसुम योग। कुसुम योग लिखिए स्थिर लग्न 2, 5, 8, 11। स्थिर लग्न 2, 5, 8, 11 में जन्म हो, स्थिर लग्न में जन्म हो और शुक्र केंद्र में हो, और शुक्र केंद्र में हो, शुक्र केंद्र में हो, चंद्रमा पांचवें भाव में हो, चंद्रमा पांचवें भाव में हो, और शनि 10वें में हो तो कुसुम योग होता है। और शनि 10वें हो तो कुसुम योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक इस योग में उत्पन्न जातक दाता, राजाओं से वंदनीय, भोगी, उत्तम कुल में उत्पन्न, उत्तम कुल में उत्पन्न, राजाओं के मुख्य,
राजाओं में मुख्य, संसार में कीर्ति युक्त, संसार में कीर्ति युक्त, प्रतापी और राजा होता है। प्रतापी और राजा होता है। हो जाए तो हैंड राइज करिएगा। चलिए अगला लिखिए, पारिजात योग। पारिजात योग। लग्नेश जिस राशि में हो, लग्नेश जिस राशि में हो, उसका स्वामी जिस राशि में हो, लग्नेश जिस राशि में हो, उसका स्वामी जिस राशि में हो, उसका स्वामी जिस राशि में हो, उसका स्वामी या उसके नवमांश का स्वामी, उसका स्वामी या उसके नवमांश का स्वामी यदि उसके नवमांश का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में, केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में अथवा अपनी उच्च राशि में हो तो, अथवा अपनी उच्च राशि में हो तो पारिजात योग होता है। पारिजात योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक मध्य और अंतिम अवस्था में सुखी, इस योग में उत्पन्न जातक मध्य और अंतिम अवस्था में सुखी, राजाओं से वंदनीय, राजाओं से वंदनीय, युद्ध प्रिय, युद्ध प्रिय, हाथी घोड़े से युक्त, हाथी घोड़े से युक्त, अपने धर्म कर्म में रत एवं दयालु होता है। एवं दयालु होता है। हो गया। चलिए गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए।
बहुत जल्दी जुड़ गए। गुरुदेव वह दुर्गा सप्तशती की कक्षा में गया था 10 मिनट के लिए, परंतु वो जो है सुनाने लगे तो सुनते सुनते जो है वो मजा सा आ रहा। हम्म। जिज्ञेस को बोला था मैंने, एक 15 मिनट के लिए जा रहा हूँ बस। सुनील जी 15 मिनट रिकॉर्डिंग ज्यादा ले गया। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।